at center of center due to rest part of ring when DL part cut from ring. Find electric field at center due to rest part of ring when DL part cut from DL part से क्या कर लिया गया, कट कर लिया। तो रेस्ट पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर को क्या है, सिंपल टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ इट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ इट। ठीक है, तो कहता है रेस्ट पार्ट के चलते सेंटर एट द सेंटर ड्यू टू रेस्ट पार्ट ऑफ इट। इसमें से जो कट कर लिए रेस्ट पार्ट बच गया है, तो रेस्ट पार्ट जो बचा, डीएल पार्ट कट के रेस्ट पार्ट जो बचा उसके चलते सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हम लोग क्या पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था, रिंग के चलते के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2। यही इलेक्ट्रिक सेंटर से एक्स डिस्टेंस along the axis of ring, तो x बराबर 0 पुट करें सेंटर पर आता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इक्वल टू 0। होल रिंग के चलते, तो होल रिंग कब बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएल पार्ट, दोनों मिल करके होल रिंग बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट क्लियर इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएल पार्ट होगा। क्या होगा दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डीएल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक ड्यू बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, तो डीएल पार्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, प्लस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल टू, ठीक है, दिस पॉइंट कॉल्ड एज सी। अब डीएल पार्ट जब इलेक्ट्रिक कहाँ आएगा, सीधा नीचे, ये भी प्लस, यहाँ यूनिट चार्ज रखेंगे प्लस में, और प्लस प्लस रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएल कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, सीधा कितना आएगा, रेस्ट पार्ट इक्वल टू, तो देखिए पूरे सरकमफ्रेंस लेंथ 2 पाई आर पर चार्ज कितना है, क्यू है ना, टोटल सरकमफ्रेंस लेंथ है ना 2 पाई आर, यूनिट लेंथ पर चार्ज क्यू अपॉन डीएल पार्ट पर चार्ज कितना होगा, क्यू इनटू डीएल अपॉन, हाँ दिस इज द डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, डीएल पार्ट बहुत छोटा है, तो चार्ज का अमाउंट इस पर क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसलिए डीक्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एज लाइक ए पॉइंट चार्ज, तो डीक्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला था ना, ये डिस्टेंस रेडियस इक्वल हो जाएगा, तो इतना लिख लीजिए ड्यू टू रेस्ट पार्ट क्या होगा, के क्यू डीएल अपॉन हो जाएगा 2 पाई, के का वैल्यू रख दीजिएगा
तो क्यू डी एल अपॉन ये क्या बोलो 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब ये फील्ड कहाँ की तरफ आएगा? डीएल पार्ट चलते नीचे है तो रेस्ट पार्ट चलते कहाँ फील्ड होगा? 12 मैग्नीट्यूड ऑफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रेस्ट पार्ट। रेस्ट पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। दिस डायरेक्शन इज चलिए positive charge q is distributed uniformly over a circular ring of the radius r. A particle having the mass m and negative charge q, उस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज कितना है? q है, नेगेटिव चार्ज q is placed on its axis at a distance x from the center. Center कितना डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। Find the force on the particle. उस पार्टिकल को फोर्स कितना लगेगा? Assuming electric field x much less than r, find the time period of oscillation of particle. उसका टाइम पीरियड क्या होगा? If it is released from there, जब उसको वहां से छोड़ दिया गया। तो एक चीज कंसेप्ट को समझ लो। तो क्वेश्चन था कंसेप्ट को हम लोग क्या पढ़े हैं? कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या पढ़े हैं? कि फोर्स एक्ट ऑन यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना? तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स, यूनिट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का ई, तो क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्यू इनटू ई। अरे यूनिट पर लगने वाला फोर्स ई है तो क्यू पर लगने वाला यूनिट में 1 पर लगने वाला फोर्स ई है तो क्यू पर लगने वाला क्यू इनटू ई। क्या हो जाएगा? फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू E, Q इंटू यह फोर्स एक्ट ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्ट ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज और लगने वाला E, तो Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स Q इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो गया Q इंटू। याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 4 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल जाएगा, फील्ड फोर्स निकल जाएगा। ठीक है। अब इफ अगर चार्ज अगर पॉजिटिव है, चार्ज क्या है? पॉजिटिव, देन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वह पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगेगा और चार्ज अगर निगेटिव है किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगेगा। किधर लगेगा? निगेटिव चार्ज रहेगा तो फील्ड अगर राइट है तो फोर्स लेफ्ट लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अगर राइट है तो फोर्स भी राइट लगेगा। समझ गया? ये चीज को याद रखना और इस कंसेप्ट को लिख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज फॉर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? उसके अपोजिट क्यू इनटू। समझ गया? निगेटिव चार्ज पर ये कहाँ हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा राइट, यूनिफॉर्म फील्ड है राइट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर राइट और निगेटिव चार्ज पर लेफ्ट। पिक्चर में निकालेगा एग्जांपल के तौर। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे।
अब ये जो है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रेडियस पॉइंट चार्ज जो है इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इस पर टोटल चार्ज q है ना। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग होगा। कितना होगा एट डिस्टेंस x पे? फॉर्मूला क्या पड़ा है? q x x स्क्वायर रूट फॉर्मूला पढ़ाओ लिखे पावर 3/, तब याद होगा। सब फॉर्मूला याद रहा इनका क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, तो चार्ज तो नेगेटिव रखे हैं, चार्ज क्यों नेगेटिव है, मास क्या है m, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो फोर्स क्या लगेगा लेफ्ट, अपोजिट मत करो लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो फोर्स किधर लगेगा लेफ्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए नंबर क्या लिख देंगे q इंटू यूनिट चार्ज लगने वाला फोर्स ही तो q चार्ज पर q इंटू चार्ज फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा है क्योंकि डायरेक्शन दिखाई दिया है q अपॉन x स्क्वायर प्लस होल पर पावर 3 हो गया। ये हो गया फोर्स, क्लियर लग गया लेफ्ट के डायरेक्शन, है ना। अब कहता है बी नंबर, अगर चार्ज बहुत x का वैल्यू जो है बहुत छोटा है रेडियस ऑफ रिंग से, बी नंबर क्या कहता है इफ x मच मच लेस देन r, तब तो हम क्या कर सकते हैं x को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा KQQX, इसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा RQ हो जाएगा इधर, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैल्यू रख दीजिए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ गुना, है ना। एक चीज गौर कीजिए, अगर चार्ज हम सेंटर पर रखते हैं तो फोर्स जीरो होता, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो फोर्स क्या होगा अगर चार्ज आ रहा है तो फोर्स जीरो। तो इस चार्ज के लिए हम क्या कहलाएगा मीन पोजीशन कहलाएगा। दिस इज द मीन पोजीशन फॉर पॉइंट चार्ज q, किसके लिए इस q के लिए क्या कहलाएगा दिस इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन for point charge minus q, अलग मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या है मच मच स्मॉलर देन रेडियस, तो डिस्प्लेस किया राइट तो फोर्स किधर लग रहा है लेफ्ट, रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। दिस इज द रेस्टोरिंग फोर्स, और रेस्टोरिंग फोर्स जानते करते हैं क्या होता है मास गुना, हम डिस्प्लेस के मीन पोजीशन राइट फोर्स लग रहा है लेफ्ट, तो माइनस लग जाएगा बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना x, तो ऐसा लिखिए क्या हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RQ इंटू 1/m और गुना क्या हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इक्वेशन सो
this equation as such हो जाएगा। अब ओमेगा क्या कहलाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Here omega equal to root under q upon 4 pi epsilon naught m r q। ये क्या कहलाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? Now time period equal to 2 pi by 2 pi ओमेगा ऊपर चला जाएगा 4 pi एप्सिलॉन नॉट अपॉन q इनटू, लेकिन ऐसे कभी नहीं करा, इसको 2 pi के अंदर लेके चला जाएगा। ठीक है, 2 pi के अंदर ले जाएगा तो 4 आ जाएगा। पहले से 4 है तो 16 होगा। पाई स्क्वायर अंदर जाएगा, पहले से पाई है, पाई क्यू होगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है जेई मेन में। इलेक्ट्रिक फील्ड due to circular arc at its center, due to uniformly charged circular arc, due to uniformly charged circular arc, circular arc at its सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर्कुलर आर्क की वजह से। ये है सर्कुलर आर्क, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यार सेंटर पर कितना घुमा रहा है? थीटा। कितना घुमा रहा है? टोटल। ये वाई एक्सिस, दिस डायरेक्शन, सर्किल का सेंटर। रेडियस क्या है इसका? चार्ज डेंसिटी यहाँ यूनिफॉर्म है, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? ये जो y एक्सिस है इस आर्क को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है। सिमेट्रिकली का मतलब जितना एंगल इधर बन रहा है, ये वाला सेंस को अगर प्लस लेते हैं तो ये वाला सेंस क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। इधर बन रहा है प्लस थीटा। इसका मतलब दिस इज द सिमेट्रिकल, y एक्सिस इज सिमेट्रिकल फॉर आर्क। सिमेट्री मतलब जैसा राइट वैसा ही है, किससे? y एक्सिस। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे, टेनी पार्टिकल। टेनी मतलब बहुत छोटा पार्टिकल, इसको एलिमेंट्री पार्ट भी कर सकते हैं। कितना एंगल चल के? अल्फा एंगल चल के। थोड़ा और आगे बढ़िएगा, एक छोटा सा लेंथ कट होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, इसका एंगल में भी चेंज आ जाएगा। एंगल चेंज हो कितना हो गया? डी। आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? दिस आर्क लेंथ इज dl। dl इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क और क्या फार्मूला? r d थीटा, रेडियस इनटू एंगल। r होगा ना? अब
इस पर जो चार्ज उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। ये हो गया आपका x, इधर हो जाएगा x डैश, y, ये अल्फा है तो ये क्या आएगा, अल्फा जाएगा। अभी चार्ज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट इज स्मॉल, डी अल्फा डी क्या होगा, कॉस अल्फा। और दिस डायरेक्शन डी क्या आएगा, ठीक है। अब चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट इक्वल टू डी क्यू, और डी क्यू पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, कितना लेंथ पर, लैम्डा इनटू यूनिट लेंथ है लैम्डा, रियल लेंथ है लैम्डा आर। अब हम पता कर लेते हैं सी पॉइंट पर सिमेट्री से कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो सिमेट्री में क्या बताया था, जैसा एलिमेंट राइट लिए हैं वाई है वैसा एलिमेंट लेफ्ट लेंगे। जब लेफ्ट लीजिएगा ऐसे लेफ्ट एलिमेंट लीजिएगा, इधर में फील्ड इधर जाएगा, इसका भी दो कंपोनेंट, ये अल्फा है ये भी अल्फा होगा, इधर होगा कॉस इधर होगा साइन, साइन साइन क्या कर लेगा दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ बचेगा किधर फील्ड, वाई के डायरेक्शन बचेगा। तो बचेगा हम सिमेट्री से अगर हम इधर कट कर लें, डॉट करके दिखा देंगे इधर की तरफ इधर की तरफ, एक यहाँ भी अल्फा बन जाएगा एंगल, और ये अल्फा है ये अल्फा बनेगा ना, मैट्रिक्स लिए है अल्फा बनेगा, ये अल्फा बने थे भी अल्फा होगा, जब कॉस हो जाएगा जब साइन हो जाएगा, जब कॉस होगा इधर क्या होगा साइन, साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय सिमेट्री, सिमेट्री रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज along क्या होगा y x, कितना होगा dy इक्वल टू d cos अल्फा, अब dy इक्वल, अब बताएं ये तो पॉइंट चार्ज है, सदिश पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, k dq अपॉन c, यहां से आगे डिस्टेंस तो रेडियस इक्वल होगा ना, और इनटू e cos अल्फा होगा ना, cos अल्फा। चलिए इतना से पता चल गया कि फील्ड किधर होगा, y के डायरेक्शन है ना। ऐसा नहीं करते तो दोनों कंपोनेंट को हमको इंटीग्रेट करना पड़ता, समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड along y axis क्या हो जाएगी, Ey इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर, ठीक है, cos अल्फा dq का लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, dq लिखे थे ना, लैम्डा इनटू r d अल्फा लिखा था, r से r कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड along y लैम्डा k अपॉन r cos अल्फा d अल्फा, रिजल्टेंट लिख देंगे तो इंटीग्रेट यहाँ कर देंगे, y इक्वल टू लैम्डा k अपॉन r, लिमिट कहाँ से जाएगा, इधर जाएंगे तो प्लस थीटा बाई टू, इधर जाएंगे तो माइनस थीटा बाई टू से
प्लस थीटा बाई टू कॉस अल्फा। अब EY इक्वल टू लैम्डा के अपॉन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस थीटा बाई टू से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई लैम्डा के अपॉन आर, ठीक है, लिमिट डालिएगा साइन थीटा बाई टू। अब क्या हो जाएगा, लिमिट डाल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई लैम्डा के अपॉन आर, अपर लिमिट साइन थीटा बाई टू माइनस साइन माइनस थीटा होगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई लैम्डा के अपॉन साइन थीटा बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाई टू। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई टू लैम्डा के अपॉन साइन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चलिए अब याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और एट इट सेंटर टू लैम्डा के अपॉन आर साइन थीटा। थीटा क्या, टोटल एंगल मेक वाई आर्क एट इट सेंटर, टोटल एंगल जो है आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया, ठीक है। अब मान लो थीटा इक्वल टू आ जाए पाई, if theta equal to pi, then charge circular arc becomes semi circle, semi सर्कुलर, है ना। एक्स एक्सिस लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट का रेडियस क्या हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा, टू लैम्डा के अपॉन आर, फॉर्मूला है साइन थीटा बाई टू। थीटा कितना बन गया यहाँ, पाई, साइन पाई बाई थीटा बाई टू था ना, साइन पाई बाई टू क्या, वन, टू लैम्डा के अपॉन, याद रखिए टू लैम्डा के का वैल्यू रख सकते हैं, के का वैल्यू रख दोगे क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, कट जाएगा 4, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और फील्ड किधर आएगा, प्लस चार्ज है ना, फिर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, सीधा डाउनवर्ड। चलिए दिखाइए, मान लो क्वेश्चन ऐसा रहे, इतना में प्लस है, लैम्डा वन, और इतना में क्या है, माइनस, अलग अलग है,
उसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो पहले हम इतना के चलते निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ प्लस रखेंगे यूनिट चार्ज, तो फील्ड कहाँ आएगा, सीधा नीचे प्लस है ना यहाँ, इतना के चलते सीधा कहाँ आएगा, नीचे नीचे आएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, और ये माइनस है, यहाँ प्लस रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, इसके अंदर फिर कहाँ आएगा, होगा। अब E1 बराबर क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा 1 K अपॉन R, और E2 क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा 2, डायरेक्शन दिखाई दे माइनस चलते नीचे होगा, नहीं जुड़े ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसी इक्वल टू E1 प्लस जुड़ गया, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, K बाई R कॉमन, लैम्डा 1 प्लस K का वैल्यू रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। चलिए हो गया। अब मान लो स्टार्ट नहीं करना हाँ, स्टार्ट किए। अब मान लो ये प्लस है लैम्डा 1, ठीक है, और ये भी प्लस में है लैम्डा 2। अब क्या करें बताओ, अब क्या होगा, एक तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे, और एक तरह से कहाँ जाएगा, ऊपर। इस बार क्या होगा, मान लो ये लैम्डा 2, लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 2, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ज्यादा होगा तब, इसलिए ज्यादा है तब, तो नेट फील्ड क्या लिखेंगे आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर E2 माइनस E2 क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा लैम्डा 2 K अपॉन माइनस
2 लैम्डा 1 के अपॉन बनात्मक हम रट जाने से फार्मूला लैम्डा 2 आएगा लैम्डा 2 माइनस अगर दोनों सेम हो जाए तो 0 हो जाएगा। चलिए रेडियस आर होता सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो तो क्या करेंगे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जो है क्वार्टर पार्ट में हो गया तो रिजल्टेंट का बताते बीचे से पास करेगा ऐसे ना तो पूरा था तो ऐसे पास करूंगा क्वार्टर पार्ट है इतना ही पार्ट है बीचे से पास करेगा बीचों बीच नहीं यानी कितना बन जाएगा 90 आता है बीचों बीच पास करेगा 45 दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पर। अब देखो प्लस है तो इधर यदि माइनस रहेगा तो किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगा ये भी मैग्नीट्यूड में सेम होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो यहाँ है वही यहाँ है रेडियस जो यहाँ है वही यहाँ है इसलिए मैग्नीट्यूड कौन सा क्या होगा सेम ये भी 45 बनेगा ये भी 45 है टोटल लिंक कितना बन गया 90 ये 45 है तो ये भी 45 होगा 45 प्लस ये 45 मिलकर 90 अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है रिजल्टेंट कहां से पास करेगा बीचों बीच क्या हो जाएगा √2e हो जाएगा कैसे होगा समझ सकते हो रूट अंडर e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर बराबर 2e हो जाएगा। अब जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू √2 e का वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा का पड़ा 2 लैम्डा k अपॉन sin थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2 तो थीटा बराबर कितना है यहाँ एक आर्क है यहाँ से यहाँ तक एक आर्क तो 90 बाई 2 आएगा यहाँ से यहाँ तक 2√2 लैम्डा k अपॉन sin 45 ऐसा करना 2 लैम्डा लैम्डा का वैल्यू रख देंगे k का वैल्यू रखेंगे अब इधर हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में समझ गया चलिए
long after this point, right? I will ये सब स्टार्ट किया है। सर्कुलर रिंग बता देता है नहीं तब वो पूरा पेंडुलम वाला जो लटका के जो टेंशन ये सब था ना पता नहीं। फर्स्ट टाइम पुलअप्स लाते हैं हाँ अभी इलेक्ट्रिकल ना लेना तो ये सब लीनियर चार्ज ये सब बता दिया है। पर एप्लीकेशन ही सर जिनके जल्दी इलेक्ट्रिक बिल सब बता दे रहा है नहीं रेंज बेस के साथ प्रॉब्लम निकालने का टेंशन से निकाल रहा हूँ फाइन टेंशन में से हो गया। तरीका समझ गया खाली इतना के चलते हम इलेक्ट्रिक यहाँ निकाल लिए तो मिडिल से लाइन पास करेगा नहीं सिमेट्रिकली ना होगा जितना आर्क इधर उतना आर्क इधर सिमेट्रिकली बीचों बीच पास करेगा तो इलेक्ट्रिक इधर हो गया प्लस के चलते माइनस है यहाँ प्लस रखेंगे तो अट्रैक्ट इधर करेगा ये भी 45 डिग्री अभी ये भी 45 तो पूरा एंगल कितना है 90 बन जाएगा इन दोनों रिलेटेड इधर की तरफ हो जाएगा ई का वैल्यू जानते हैं 2 लैम्डा k अपॉन r sin थीटा बाय 2 तो थीटा क्या है 90 है और एक आर्क के लिए क्वार्टर पार्ट ऑफ आर्क के लिए क्या 90 डिग्री बन रहा है 1/√2 आ जाएगा सोल्व कर लो ठीक है।